राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा तय थी, लेकिन विपक्ष चाहता था कि नीट पर चर्चा हो। राहुल गांधी ने स्पीकर से मांग रखी। अभी वो बोल ही रहे थे कि कांग्रेस के सांसदों ने आरोप लगाना शुरू किया कि सदन में उनकी माइक बंद कर दी गई। इन आरोपों पर लोकसभा स्पीकर ने सफाई भी दी और कहा कि उनके पास माइक बंद करने का कोई बटन नहीं होता। विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर अड़ा रहा। दूसरी ओर सरकार ये कहती रही कि विपक्ष चर्चा होता रहा। पूरे हंगामे के बीच बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पीएम मोदी को नेहरू से बेहतर प्रधानमंत्री बता दिया। आज हम संसद में मचे कोहराम और आर पार वाली सियासत से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी के माइक बंद करने वाले आरोपों में कितना दम है। साथ ही इस सवाल पर भी चर्चा करेंगे कि संसद के पहले सत्र में हो रहे हंगामे पर क्या संदेश लिया जाए। चर्चा की शुरुआत से पहले ये रिपोर्ट देखिए। माननीय सदस्यगण, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण के बीच में कभी स्थगन प्रस्तावों को नहीं लिया जाता। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई, लेकिन दोनों सदनों में नीट में फर्जीवाड़े को लेकर जबरदस्त कोहराम मचा। 22 सांसदों ने दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव दिया। कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा में राहुल गांधी ने स्पीकर से स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करने की अपील की और नीट पर चर्चा की मांग की, लेकिन राहुल की मांग को स्पीकर ने ठुकरा दिया और संसद की मर्यादा की याद दिला दी। एडजॉर्जमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं, इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा आपसे। दो फोर्सेस हैं, एक तरफ जब उनकी आवाज बीच बीच में गायब हो गई, तब विपक्ष ने स्पीकर पर माइक बंद करने का आरोप लगाया। सब माइक को दे दीजिए। विपक्ष के माइक बंद करने के आरोपों पर स्पीकर ने सफाई दी। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। स्पीकर की सफाई के बाद भी राहुल के माइक बंद करने के मसले पर विपक्ष का हल्ला बोल कम नहीं हुआ। नीट के में पेपर लीक का मुद्दा राहुल गांधी जी ने जिस रूप से शालीनता से उठाया और कहा कि इस पे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे सदन का एक दृष्टिकोण बने, इस बात की मांग जब उन्होंने करी तो तुरंत उनके प्रस्ताव को न सिर्फ अस्वीकार किया गया, लेकिन उनके माइक को, वो जब बोल ही रहे थे तो माइक को स्विच ऑफ कर दिया। सदन को रोक करके सदन को चलने नहीं देने का जो रवैया अपनाया है, ये कांग्रेस पार्टी ने सही नहीं किया है और परंपरा को तोड़ने का जो काम कांग्रेस ने किया है, मैं उसका खंडन करता हूं। आदरणीय राहुल गांधी जी अपने वक्तव्य जब उन्होंने रखना चाहा, ये देश का सर्वोच्च सदन पंचायत है, फिर उन्हें माइक म्यूट कर दिया जाता है। हमें एक चीज बताएं, ये डरी हुई, सहमी हुई, ये बेशर्म सरकार है। क्या जन मुद्दे अगर सदन में नहीं उठे तो कहां पे उठेंगे? जब राष्ट्रपति का अभिवादन का चर्चा शुरू होता है तो इस बीच में कोई एडजर्नमेंट मोशन, कोई मोशन नहीं रहता है। ये तो परंपरा है, ये हेल्दी परंपरा हम तोड़ के हम जो मनमानी करते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो उधर राज्यसभा में भी नीट पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष की मांग पर पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा सरकार के बचाव में आए और कहा कि जांच चल रही है। And the government has taken the decision. It is the right decision. The concerned minister, the concerned minister has taken the decision till the inquiry.